नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रचना लेके आया हूँ जिसमें जूनियर अधिवक्ताओं का दर्द दिखाया गया है। सभी अधिवक्ता साथी कभी न कभी किसी न किसी सीनियर के जूनियर रहे होंगे, तो एक संक्षिप्त विवरण है एक जूनियर और सीनियर अधिवक्ता के मध्य। आशा है आपको ये पसंद आएगा दोस्तों। हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ गड़बड़ दिखे, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जूनियर वकील को देखते ही एक सूट बूट वाला परेशानी छिपाए मुस्कुराता हुआ इंसान नजर आता है। कानून में जूनियर वकील नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ऐसे इंसान भारत के सभी न्यायालयों में पाए जाते हैं। वकालत के पेशे में इनकी संख्या 90% से ज़्यादा है। जूनियर अधिवक्ता के बारे में दोस्तों कोई आपको कहीं वो नहीं मिलेगा। सभी न्यायालय में बेचारे दौड़ते हुए मिलेंगे आपको, डायरी लिए, हाथ में फाइल लिए, किसी सीनियर अधिवक्ता के पीछे। अपने सीनियर से बिना गलती के डांट खाने वाला यह जूनियर वकील 12वीं कक्षा या स्नातक के बाद अनगिनत परीक्षाएं देकर उत्तीर्ण होता है। वकालत की परीक्षा पास करने के बाद बार काउंसिल में पंजीकृत होने के लिए तथा एडवोकेट वेलफेयर फंड में हजारों रुपए जमा कराता है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा भी पास करता है। उक्त परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए जूनियर वकील साहब को हजारों रुपए देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जब LLB करके कोई स्टूडेंट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में या कहीं भी अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसका करीब 20,000 रुपये लगता है। उसके बाद AIB ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करने के लिए उसका 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। तो ये केवल इन्वेस्ट हो रहा है, मिल उसको कुछ नहीं रहा। माता पिता अपने बेटे पर इतना बड़ा निवेश करने के बाद वकील बनते ही कमाई की अपेक्षा करने लगते हैं। अगर लड़का जो है किसी प्राइवेट कॉलेज से, मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज से LLB किया है तो लाखों रुपए उसके खर्च हो जाते हैं और उसके बाद माता पिता की अपेक्षाएं बच्चों से बढ़ जाती हैं। LLB के बाद क्या होता है दोस्तों? अब खोज शुरू होती है एक अदद सीनियर वकील की, जो काफ़ी नखरे के बाद साथ काम करने की अनुमति देता है, जबकि सीनियर वकील साहब को एक निःशुल्क कर्मचारी प्राप्त होने की मन में ज़बरदस्त खुशी होती है। दोस्तों, जब आप किसी न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ सीनियर अधिवक्ता आपको कहेंगे कल आओ, परसों आओ, साथ में केवल रहने के लिए, जबकि अंदर से उनको खुशी होती है कि एक हमको और कर्मचारी मिल गया, इसको डांटेंगे, इसको दौड़ाएंगे, भागेगा, हमारी फाइल लेके, तारीख लेगा, सारे काम वही करेगा। जूनियर वकील साहब माता पिता के लिए खर्चे में मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा कर सूट बूट होकर चलते हैं न्यायालय की ओर। सुबह सुबह पहले सीनियर वकील साहब के चैम्बर में फाइलों का बस्ता और कई बार सीनियर वकील साहब को बस्ते के साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर कोर्ट ले जाना पड़ता है। सीनियर वकील साहब डायरी के साथ जूनियर वकील साहब को न्यायालयों में दौड़ाते हैं कि मामले में तारीख ले आओ। जो वकील साहब न्यायालय में चपरासी, बाबू, पेशकार, जमादार और मजिस्ट्रेट जज साहब के हाथ जोड़ जोड़ कर तारीख खिलाते हैं। फाइलें और डायरी लिए सीनियर वकील साहब के पीछे पीछे दौड़ना प्रमुख काम होता है। आप देखेंगे दोस्तों, जो जूनियर अधिवक्ता होते हैं वे बेचारे उस चपरासी को, जो सीनियर अधिवक्ता के सामने बोल भी नहीं पाता, उसको भी साहब साहब करके तारीख मांगते, साहब तारीख दे दीजिए, पेशकार साहब तारीख दे दीजिए, और वो उसे भी नखरा दिखाते हैं। वहाँ भी उसका शोषण होता है, उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है दोस्तों। वो भी कहते हैं 1 घंटे बाद आओ, आधा घंटे बाद आओ, फाइल यहाँ नहीं है, वहाँ है। तो बहुत ही संघर्षमय जीवन होता है एक जूनियर अधिवक्ता का। सभी काम सही करने के बावजूद जब तक सीनियर वकील साहब लताड़ नहीं लगाएं तब तक सीनियर वकील साहब का भोजन नहीं पचता। घर से अपना स्वयं का लंच बॉक्स लाना होता है और कई बार चाय भी माता पिता के द्वारा दिए खर्चे से पीना और सीनियर को पिलाना पड़ता है। न्यायालय के तुरंत बाद सीनियर वकील साहब के चैम्बर में फिर से जाना होता है और कुछ बची खुची गालियाँ चैम्बर में खानी पड़ती हैं। रात के लगभग 10-11 बजे जूनियर वकील साहब को घर जाने के लिए छोड़ा जाता है। जूनियर वकील साहब घर जाने पर चेहरे पर झूठी मुस्कान रखते हैं ताकि परिवारजनों को तनाव नहीं हो। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर फिर से वही प्रक्रिया रोजाना के लिए अपनानी पड़ती है। तो वो एक जो कहते हैं संघर्षमय जीवन की भट्ठी में वो जूनियर अधिवक्ता तपता है दोस्तों। उसके जेब में 10 रुपये होते हैं, लेकिन वो घर जाता है ऐसे बिहेव करता है, लगता है हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से दिन बीता, बहुत कमाई हुई, कोई दिक्कत नहीं हमारे लड़के को। वो ऐसा अपने माता पिता को फील कराना चाहता है। वो उस भट्ठी में
पक रहा होता है और उस संघर्ष को समझ रहा होता है। वर्षों तक जूनियरशिप करने के बावजूद सीनियर वकील साहब कोई वेतन या मानदेय नहीं देते। कमाई नहीं लाने के कारण घर परिवार में ताने सुनने को मिलते हैं और जूनियर वकील साहब की पीड़ा सुनने या समझने की कोई कोशिश नहीं करता। भाई, सबके माता पिता संपन्न नहीं होते, सबकी अपनी ज़रूरतें होते हैं। लड़का कमाने लगा तो अपेक्षाएं उनकी बढ़ जाती हैं। वो सोचते हैं अब हमारा लड़का कमा रहा है, वकील हो गया है, तो कुछ पैसा लाए, घर की छोटी मोटी ज़रूरतें वो पूरी करे। उनको उसके संघर्ष के बारे में नहीं पता होता दोस्तों। हकीकत यही है। और ये भी पता होता है कि सभी सीनियर अधिवक्ताओं को उनके संघर्ष के बारे में पता होता है, लेकिन वो कभी भी खुले मन से उसकी मदद नहीं करते। जब उनको लगता है कि ये एकदम निराश हो चुका है, ये अब भाग जाएगा, तब उसका मन रखने के लिए, लालच देने के लिए 100-200 दे देते हैं। केवल इतना ही होता है। जूनियरशिप के दौरान सीनियर वकील साहब द्वारा कही गई गलत बातों का विरोध करने पर चैम्बर से निकालने की धमकी तुरंत दे दी जाती है। सीनियर अधिवक्ता आपके गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उसे वो स्वीकार करता है। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात वकालत करते करते जूनियर वकील साहब की उम्र शादी लायक हो जाती है, लेकिन वकालत के पेशे में आई गिरावट के कारण विवाह के अच्छे प्रस्ताव नहीं आते। सीनियर वकील ही होते हैं क्योंकि जूनियर वकील ने तो वकालत शुरू ही नहीं की होती है, अतः गिरावट जूनियरों का कोई वहन नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या उनके जीवन में आती है वकालत पेशे में उनकी शादी, क्योंकि सीनियर अधिवक्ताओं के साथ रहते उनका स्टैंडर्ड देखते हुए उनको तो लगता है कि हम भी अधिवक्ता हैं, लेकिन उनकी शादी में बहुत समस्याएं होती हैं दोस्तों। जूनियर वकील साहब के पास कानून देखने के लिए किताबें नहीं होती, अतः उसको सामान्यतः सीनियर वकील के चैम्बर की किताबों पर निर्भर रहना पड़ता है। सुबह जल्दी उठने से लेकर देर रात्रि तक की जाने वाली इस मजदूरी के कारण जूनियर वकील साहब के व्यक्तिगत संबंध समयाभाव के कारण चल बसते हैं। वास्तव में यही होता है दोस्तों। 9 बजे पहुंच जाना सीनियर अधिवक्ता के पास, उनकी फाइलें लेना, उनको लेना, कचहरी आना, यहाँ से फिर 5 बजे छूटना, फिर उनके घर जाना। अमूमन 6-7 बज जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते। तो आदमी के पास इतना समय नहीं रहता कि अपने यार दोस्त नात रिश्तेदार में जा सके, इसलिए उसके संबंध भी धीरे धीरे क्षुण्ण होने लगते हैं। जूनियर वकील साहब के कहने पर किसी मित्र का मुकदमा सीनियर वकील साहब कभी भी फ्री में नहीं लड़ेंगे। वो आपको ज्ञान भी देंगे कि हमें इस व्यवसाय में बिना पैसे के कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई मामला जब जूनियर वकील साहब किसी सीनियर वकील साहब के पास लेकर जाते हैं तो सीनियर वकील साहब पक्षकार से पूर्ण फीस ले लेते हैं और जूनियर वकील साहब को इसके बदले कुछ भी नहीं देते। हकीकत यही होता है दोस्तों। सीनियर अधिवक्ता के पास जूनियर कोई क्लाइंट लेके जाता है तो वो फीस तो उससे पूरी लेते हैं, लेकिन जूनियर को केवल जूनियर के तौर पर ही 100-200 ही देंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों ये सब स्थितियाँ। न्यायालय की समझ पैरवी करते समय मजिस्ट्रेट या जज साहब भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। वो भी सोचते हैं ये तो जूनियर अधिवक्ता है, इसको बस तारीख चाहिए, तारीख के लिए आया है, उसकी बात पे कभी गंभीरता दिखाते ही नहीं। समाज और न्यायालय में जूनियर वकील को वकील साहब कहा जाता है, लेकिन जूनियर वकील जानता है कि वकील साहब क्या है। उसको तो दिन भर की न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं होती। जूनियर वकील साहब वर्षों तक जूनियरी करते करते अपनी नीयत समझ लेता है। वह इसे ही अपनी नीयत समझ लेता है। 100-200 के लिए संघर्ष करना, सीनियर की डांट खाना, ये सब उसकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। वकालत से आजीविका नहीं चलने पर आजीविका चलाने के लिए यदि कोई अन्य व्यवसाय कर लिया तो बार काउंसिल से वकालत लाइसेंस रद्द होने का भी डर रहता है और सीनियर भी डराते हैं। सीनियर वकील साहब की बंधुआ मजदूरी छोड़ देने पर सीनियर वकील साहब ऐसे जूनियर वकील को बदनाम कर देंगे कि वो कचहरी में उसे कोई अपने पास रखेगा ही नहीं, उसको सीट तक नहीं मिलेगी। जब जब इस योग्य जूनियर वकील ने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर वकालत शुरू की, तब तक हमेशा मन में यह मलाल रहता है कि इतने वर्ष तक बस्ते और डायरी उठाने के बजाय अगर अलग से वकालत की होती तो अब तक अच्छे वकील के रूप में स्थापित हो चुके होते। इस प्रकार यह निरीह प्राणी जूनियर वकील वर्षों तक अपनी तकलीफ होंठों की झूठी मुस्कान के नीचे दबाकर रखता है। हो सकता है सभी जूनियर और सीनियर अधिवक्ता उपरोक्त बिंदुओं से सहमत ना हो, लेकिन ज़्यादातर बिंदुओं से जूनियर भी सहमत होंगे और सीनियर भी सहमत होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने रिव्यू दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।